साहब से हमारी अच्छी दोस्ती है, मेरे मोहसिन है। और अकायद अभी भी अल्ताफ ही हैं या कोई और है? देखिए जिस एमक्यू में मैं था उसके कायद अल्ताफ भाई थे, उसके बाद मैंने सियासत छोड़ दी। मैं फिलहाल सियासत छोड़ी। अब सुकून में या पहले सुकून में थे? हम कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है? तो यहाँ भी तो सूबा तो नहीं मानते ना, अगर इंडिया ज्यादा आ गया कह रहे हैं हमें अलग सूबा नहीं, ताल्लुक है। बाबर गौरी साहब भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। जी वालेकुम साईं क्या हाल है? आया था बली करे आया। आप? साईं बातचीत हो सकती है आप? जी बिल्कुल आए। इतनी सादगी बाबर भाई क्या हो गया? हम तो सादा ही लोग हैं भाई। ये रोज कचहरी होती ऐसे है ही कराची के कचहरी लोग? होती है, बैठते हैं थड़े पे आके बैठते हैं सब। अच्छा हॉस्टल में कराची जैसा माहौल है, सब दोस्त मिलते हैं, एक दूसरे से बैठते हैं, चाय पीते हैं, बस और क्या। दोस्तों का एक झुंगट है, वो समझे, उस झुरमट के अंदर जो है सारे दोस्त होते हैं, उसका एक नाम है फ्रेंड्स ऑफ कराची। तो उसमें खासतौर पे जो कराची से जो लोग आते हैं उनको पता है कि हमें यहाँ सब कराची वाले मिलेंगे, तो उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, कभी मिलाद हो रहा है, कभी इफ्तार हो रही है, कभी शहरी का प्रोग्राम हो रहा है, कम्युनिटी को एक तरह करना अभी तो है, ईद ताकि का मौका है। एक जुड़े रहे। गैर सियासी है ये बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कोई कोई सियासी सियासत बात ही नहीं करता। हम इसको सियासत में बात करने के बाद तफरीक पैदा होती है। आप नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। देखिए सियासत में जिंदगी में कोई सोच सकता था कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात अलग अलग हो जाएंगे? ये सियासत का कारनामा है, इसलिए सियासत से सब लोग दूर रहते हैं। और ये जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, इनके लिए क्या माइंड में होता है कि जो इल्जाम लग रहे हैं अभी पाकिस्तान में कि भाई हुकूमत गिरा रहा है अमेरिका, ये कर रहा है, मदाखलत हो रही है, ऐसा है? देखिए अमेरिका वो कंट्री है जहां दुनिया का जब कोई मुसलमान मुल्क किसी पाकिस्तानी को जगह नहीं देता, शहरियत नहीं देता, वो हुकूक नहीं देता, यहाँ पे वो तमाम हुकूक मौजूद है। आपको सिटीजनशिप भी मिलती है, आपके बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ के पासपोर्ट मिलता है, आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं यहाँ पे, आप हर किस्म की हर फ़िक़े की मस्जिदें मौजूद हैं, जुलूस निकलते हैं, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस हो या हमारा मुहर्रम के हवाले से जुलूस हो या वैसे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो कहीं किसी को कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर हम इन लोगों को ये तासुर दें कि, और ख़ास तौर पर जो सबसे ख़तरनाक बात है, जो अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो आने वाली जो नस्लें हैं, जनरेशन जो है, उनको अगर हम पॉइजन करें कि अमेरिका आपके खिलाफ है या अमेरिका दुश्मन है, ये बहुत गलत है। उन बच्चों के माइंड में यही नहीं होना चाहिए, उनके माइंड में होना चाहिए हमारा हेल्प करते हैं। आप देखिए कि 60 करोड़ जो है उसके तकरीबन उसकी रकम के मुताबिक जो है वो हमें इन्होंने कोरोना के अंदर हेल्प की वैक्सीनेशन में। वो वैक्सीनेशन जो है, अगर आपको 6 मिलियन डोज या 60 मिलियन डोज जो इनको पाकिस्तान को दी गई, कहाँ मिली? अमेरिका ने की, और ये कोई लोन में नहीं दी, कोई सॉफ्ट लोन नहीं था, एड थी, हेल्प किया आपकी। हम कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है? तो क्यों हमारी जो सियासत का पूरा फोकस एक मजहब है और दूसरा मेरे अमेरिका ख्याल से हमारे यहाँ जो लीडरशिप है उसको एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पे जो किसी बड़े लेवल पे हो, उसको ये सोचना चाहिए कि उसके निकले हुए अल्फाज जो है वो उससे क्या नुकसान हो सकता है कम्युनिटी को। सही। यहाँ पे कई लोगों ने इसको फील किया है, अमेरिकन से यहाँ मिलते हैं, बताते हैं कि आप लोग हम पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमको बताते नहीं, ऐसी कोई गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी को समझते हैं कि, और जो पाकिस्तानी समझदार पढ़े लिखे वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है वो पॉइजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका दूसरा घर है। हमारी जो पहली नस्ल है उसमें उनका घर पाकिस्तान भी है और दूसरा घर ये है, लेकिन जो बहुत से पाकिस्तानी ऐसे जिनकी औलादें यहाँ पैदा हुई हैं, उनकी औलादों के लिए पहला घर ये है, फिर दूसरा पाकिस्तान है। तो उनको हम कैसे पॉइजन करें उनके माइंड को, ताकि वो कल को परेशानियां फेस न करें? तो हमें पाकिस्तान में हमारी लीडरशिप है, हम सबको एहतियात करनी चाहिए, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चाहे बरतानिया हो, यूरोप हो, कोई भी मुल्क हो, हमें इस लेवल पे किसी के खिलाफ पॉइजन नहीं करना चाहिए। तो डिप्लोमेटिकली डील करें, नाराजगियां होती हैं, भाइयों में हो जाती हैं, दोस्तों में हो जाती हैं। अमेरिका हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है आपका लाई रहा है, आप उसके लाई रहे, तो वो उसको रिजॉल्व करें अगर कोई ऐसी गलत फहमी है कुछ है, लेकिन बच्चों को पॉइजन ना करें, बच्चों के जहन में नहीं रहना चाहिए। सफारती लेवल पे हल होना चाहिए, सफारती मामलात को सफारती लेवल पे हल करें, डिप्लोमेटिक वे के अंदर हल करें,
यही एक और तरीका नई होता है। नस्ल को कम से कम आप भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, वो ये गलत है, वो गलत है। मैं ये समझता हूँ वो गलत है। और यहाँ even, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा था, जी, जी। क्योंकि मैं तो 3 साल पहले नहीं, मैंने पॉलिटिक्स सवाल छोड़ किया दिया। इसलिए। लेकिन आपने चूंकि सवाल किया इसलिए मैं कह रहा हूँ, और खास तौर पे यहाँ पे जो समझदार पाकिस्तानी है वो एक एक को समझा रहे कि खुदा के लिए ये नारा यहाँ पे नहीं लगाना। कुछ लोगों ने लगाया, कोई हरकत की, लेकिन ओवरऑल लोगों ने कंट्रोल किया कि अमेरिका के खिलाफ कोई नारा नहीं लगना चाहिए। अमेरिकन हमारे फ्रेंड हैं, भाई हैं, और ये आपका कंट्री है। वो जो पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में, क्या किसी और इस्लामिक कंट्री में रह सकते हैं? लेकिन इन्होंने आपको जब इतने जमहूरी हुकूक दिए हैं तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप जो है उसकी भी रिस्पेक्ट करें। उनको ये फील हो कि यार ये कम्युनिटी जो है ये अलग नहीं है, ये हम में से ही है, हमारे ही लोग हैं, ये सिटीजन है तो हमारे सिटीजन है। अच्छा, जो अभी इमरान खान की हुकूमत का तख्ता जमहूरी तरीके से ही गए, लेकिन उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया जिस पे आप बात कर रहे हैं, अमेरिका, और उसके बाद आप समझते हैं कि उसकी कारकर्दगी की इतनी अच्छी थी कि उनको जाना नहीं चाहिए था? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना पार्लिमानी निज़ाम है। हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में मैं सदारती निज़ाम की फेवर में इसलिए हूँ, हालांकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन उससे ये होगा कि जो ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स होती है वो फिर नहीं हो सकती। अगर आप पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, तो उसमें आप किसी भी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो जाएगा तो वो फिर अपने मर्जी से टेक्निकल लोग, एक्सपर्ट लोग की जो है वो बनाएगा गवर्नमेंट। तो उसमें अब वो पार्लिमानी निज़ाम में जिसके पास नंबर होते हैं वो जीत जाता है, उनके पास नंबर हो गए वो जीत गए, इससे पहले इन्होंने नंबर पूरे किए थे वो जीत गए थे। तो ये एक पार्लिमानी सिस्टम है, इसके अंदर कोई साजिश नहीं है। अभी प्रोफेसर चोम्स्की जो है उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने भी इस पर स्टडी किया और सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं। उन्होंने, जो अमेरिकन प्रोफेसर है वॉशिंगटन से, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मुझे शहादत नहीं मिली किसी साजिश की, और अगर साजिश होगी तो जाहिर है हर पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि उनके मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करे। आने की वजह क्या थी इतने अरसे से आपकी अपने वतन क्यों नहीं हो रही? मैं एक्चुअली हुआ ये था कि आपको पता है मैं यहाँ 84 से हूँ अमेरिका में, तो मेरे बच्चे भी सब LA में ही पैदा हुए थे, फिर मेरा आना जाना रहता था। लेकिन जब मैं 2015 के बाद मैं जब बच्चों से मैंने निकला, तो मैं जब पाकिस्तान से निकला मेरा कोई केस नहीं था। उसके बाद मैंने देखा अचानक जो है वो एक नौकरी का केस बना दिया गया, हालांकि कोई इसमें ना कोई फाइनेंशियल करप्शन थी, ना कोई गलत काम था। प्राइम मिनिस्टर ने उसको जो है वो गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या डेली बेसिस पे लोग हैं, आपको पता ये पॉलिसी होती है पीस पार्टी की, सबको रोजगार में सपोर्ट करें, तो उन्होंने उनको रेगुलाइज किया था, उसमें रेगुलाइज हुए थे। बहरहाल कोई बहाना चाहिए था, ढूंढा मैं कभी मैंने जवाब नहीं दिया, करने तो मैं जो बनाना बनाने थे, अल्लाह ताला मौजूद है, सच और हक सब सामने आता है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उसको, सिंध हाई कोर्ट ने जो स्टूडेंट जो वहाँ के मुलाजमीन गए थे उन्होंने उनके फेवर में दिया कि कोई गलत काम नहीं हुआ। बाकी सही अपना वतन है, इंशाल्लाह जल्द वतन में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, हमारा वतन आने का है इरादा? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सियासत मेरा में वतन हो है। जाएंगे? फिलहाल सियासत से तो मैं अभी दूर हूँ। अच्छा बाबर साहब, आप यहाँ आए हैं, इतनी सादगी से बैठे रहते हैं और कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, वहाँ क्या वजह होती थी कि इतने गार्ड लेके घूमना पड़ता है और यहाँ इस मुल्क में आप बगैर किसी खौफ व खतर आप घूम रहे होते हैं? इसलिए कि यहाँ रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। अच्छा, यहाँ की रियासत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देना, और सिर्फ MNA MPs या बड़े लोगों को नहीं, हर आम आदमी को। यहाँ पे आप अभी कोई वाक़ा हो जाए 911 बस दबा दें, किसी की फोन करने की जरूरत नहीं है, कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपने 911 कॉल की, विद इन मिनट्स जो है हर चीज आपके फायर ब्रिगेड पहुंचेगी, एम्बुलेंस पहुंचेगी, पुलिस पहुंचेगी। जो बुनियादी आपके जो हक हैं और जो हुकूक हैं वो उसकी जिम्मेदारी थी रियासत की, जो पूरी करे। हमें वहाँ पे पानी के लिए हमें टैंकर लेना पड़ता है, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड या मजीद आप गार्ड लेते हैं, बिजली के लिए आपको जनरेटर्स लगाने पड़ते हैं, और बस एक हवा रह गई है उस पर कंट्रोल नहीं है, वरना हमारे यहाँ तो बस चले लोग हवा को भी जो है अपने कंट्रोल में कर ले। अच्छा, अल्लाह ताला अपने हाथ में। वहाँ आपका कितना, मतलब जब निकलते थे थ्रेट्स तो होते थे ना? अब देखिए, अभी आज एक वाक़या हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में, इतना अफसोसनाक वाक़या है, और इस तरह के वाक़ात होते हैं तो फिर लोग कंसर्न होते हैं, फिर सिक्योरिटी के इश्यूज खड़े होते हैं। यहाँ तो आपका सिक्योरिटी का खर्चा बच रहा होगा। यहाँ पे देखिए सब बैठे, यहाँ पे अभी हमारे
एक्स फेडरल मिनिस्टर शमीम सिद्दीकी साहब आए थे, बैठे थे हम लोग ऐसे आके बैठते थे तो कहते थे जो मजा यहाँ बैठने का है, हम तो कराची में बैठ भी नहीं सकते इस तरह, वरना अचानक कोई खून छीनने आ जाएगा। वो तो एमक्यूएम का जब बड़ा उरूज था और आपका तो मतलब कि नाम है और लोग डरते भी थे, उस वक्त भी आपको सिक्योरिटी का होता था खतरा? देखिए एक तो बाय प्रोटोकॉल जो होती है, आप मिनिस्टर होते हैं या आप जज होते हैं या आप किसी भी ऐसे ओहदे पे होते हैं तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो एक अलग होती है। लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हुए थे जब टेररिज्म बढ़ा था और कार्बनाइजेशन हो रही थी कि उस वक्त ये खतरात हुए, हमारे 2 या 3 MPs भी बेचारे शहीद हुए, उनको मारा गया मस्जिद से निकल रहे थे, तो वहाँ तो नमाज पढ़ने जाते हुए खौफ था उस जमाने में। लेकिन यहाँ पे आप जाएं टहलते हुए कहीं जाएं, लेकिन हम अल्लाह ताला ने कभी एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं, होप रखनी चाहिए पाकिस्तान में भी। तो इतने आज़ाद माहौल में रह के आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं या वहाँ के जो सूरत हाल है उसमें आपका आना आपके लिए मुसीबत बन सकता है इतने आज़ाद मुल्क को छोड़ के? नहीं देखिए, मैं कोई पॉलिटिक्स में तो नहीं आना, लेकिन असल मेरा तो वतन वही है ना। हाँ। मेरा फर्स्ट होम जिसको कहते हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ से बड़ा हूँ और जहाँ से मुझे नाम मिला है। अगर मुझे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस नाम की वजह से ले रहे हैं ना, वो नाम मुझे मिला एमपीएम की वजह से, मैं मिनिस्टर बना, लोगों की मोहब्बत प्यार वोट से बना, उनकी वजह से वो नाम मिला, तो मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ? तो वही मेरा वतन है, वही मेरे लोग हैं, वही मरना जीना भी वही है। फर्ज करें आप आते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं या कोई मुकदमा जैसे यहाँ तो कोई बात नहीं, फेस करना पड़ता है, अगर ऐसी बात है फेस करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज होगी, हाँ मैंने कोई गलत किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और नहीं किया है तो फिर एमक्यूएम को दफातर खोलने की इजाजत नहीं? देखिए, पाकिस्तान में हर एक को सियासी आज़ादी होनी चाहिए, सही है ना। हमारा जो पाकिस्तान का आइन है वो भी ये कहता है, सब जिक्र करते हैं, लेकिन उस आइन में बराबरी वाली जो बात है ना, वो अभी तक नजर नहीं आ रही। बराबरी सबकी हो, हर चीज में, चाहे वो सियासी आज़ादी हो चाहे किसी किस्म की आज़ादी हो, वो आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, हर एक के लिए हर एक को मौका मिलना चाहिए। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उसके बाद क्योंकि उन्होंने माफी भी मांग ली थी कि ये अल्फाज उनसे निकल गया, और उससे ज्यादा खतरनाक बातें तो अब हो रही हैं। उससे पहले उन्होंने क्या ऐसी बात की, उन्होंने तो क्लियर भी कर लिया, माफी मांग ली, उससे ज्यादा खतरनाक बातें दूसरों ने की, और अब बहुत सी बातें ऐसी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा हालांकि पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है अब, लेकिन मैं कहता हूँ सबको जो है वो आजादी होनी चाहिए सियासत में। मुस्तकिल छोड़ चुके हैं सियासत? मैं फिलहाल सियासत छोड़ चुका। और आपको, मुझे जो मालूम हुआ कि आपको ऑफर भी थी बीच में कि आप आएं और एक्टिव हो जाएं, कोई कॉल्स आई? मुख्तलिफ ज़ाहिर दोस्त होते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं माजरत करते हाँ, मैं अभी और लेकिन मुझे दुख होता है जो कुछ कराची में हो रहा है। हाँ। जो सूरत हाल है, देखूंगा जाके क्या है, तो उसके बाद अभी जो सेटअप बना है इससे मुतमिन है? नहीं देखे, मैं चूंकि दूर हूँ, हजारों मील दूर, जो वहाँ पे जो लोग बेहतर समझते हैं वो जानते हैं क्या बना है क्या नहीं। तो यहाँ वो चीज आपको हर्ट नहीं करती कि 10-10 गाड़ियाँ होती थी? और नहीं, मुझे नहीं। असल में वैसे मुझे फायदा ये भी है ना कि हम एमक्यूएम के थे, तो एमक्यूएम में वैसे भी ये प्रोटोकॉल वगैरह की इतनी अहमियत नहीं होती थी, ना हमारा वडेरा जागीरदाराना निज़ाम था, ना हम लोग की तरबियत ऐसी थी। तो यहाँ भी अक्सर लोग बोलते हैं बाहर भाई आप तो फेडरल मिनिस्टर हैं, 12 साल सेनेटर हैं, अब यहाँ बैठे हुए हैं थड़े में, हर एक से मिल रहे हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। मैंने यार हमारी तरबियत ही ऐसी है हम लोग, और ना हमें वैसे भी कराची वाले जहाँ मिलते हैं ये नहीं देखते कौन छोटा है कौन बड़ा, सब मिलते हैं। आप देखें इसमें ऐसे लोग भी हैं जो गेस्ट स्टेशन में जॉब करते हैं, और ऐसे ही बैठे हैं जिनके अपने बड़े बड़े कारोबार हैं, ये बैठे हुए जो लोग, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ते, हम तो सबसे मोहब्बत प्यार। वीडियो आई थी यूट्यूब पे और बड़ा वायरल हुई, आप डॉलर नहीं मैं नहीं हूँ, आप दोबारा देखिए। हाँ, वो आप क्लियर कर सकते मैं हैं? बैठा हूँ, वो लोगों का क्लियर कर सकते हैं? नहीं, वो मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ, एक प्रोग्राम हुआ था, मैं बैठा हुआ, दूसरे लोग वो फेंक रहे हैं। अच्छा, वो भी नजराना था, यहाँ पे एक वाले शौक में, थोड़े शो ऑफ में भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन वो उसमें मैं क्योंकि मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता है। लोगों को चाहिए गौर से वीडियो देखा करें। अच्छा, वो वायरल कर देते हैं? कर देते हैं अपने तरफ से। अब उसमें किसी ने डाल दिया सालगिरह हो रही है फलाना, हालांकि वो प्रोग्राम पीछे बैनर लगा हुआ है कि ये फलाने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है, मैं तो उसमें शिरकत की, और तो वो मुझे ऐसे परवाह नहीं है। मैं अब इस क्रिटिसिज्म पे नहीं जाता, करने दें लोगों को। आम लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि बाबर गोरी जाती तौर पर यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो मेरा फील्ड है, जो यहाँ पे अपना इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, उस हवाले से थोड़ी बहुत करता हूँ, बाकी तब तो रिटायर्ड लाइफ है।
صحیح. کیونکہ اب بچے بڑے ہوں گے, بچے جو ہے آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ بچے جو چاہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ جتنی ان کی مدد کر سکیں وہ کریں. میں چونکہ اپنے آپ کو نہیں چاہتا کہ میں بستر پہ لیٹ جاؤں, تو میں اپنا کچھ نہ کچھ اپنے کرتا رہتا ہوں. صحیح. کوئی گزر سفر آپ کا پریشانی نہیں ہے؟ وہاں کہہ رہے تھے کہ بلینس آف روپیز کے پروجیکٹ تھے, سائما, کبھی کوئی شادی ہال ٹوٹتا تھا تو خبر آتی تھی بابر گوری کے شادی ہال یار مجھے یہ افسوس ہے, چلو میرے تو خیر انہوں نے جنہوں نے توڑے میرے چکر میں مجھے ہزاروں لوگ توڑے. بعد میں ان لوگوں نے جنہوں نے توڑے انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ جو ملے ادھر ادھر سے خبر آئی کہ وہ خود افسردہ تھے کہ ہم نے تحقیقات کی کوئی ایسی سب آپ ہی کے لوگ. اچھا اس میں ہمارے اپنوں کی تھی, اپنوں نے جا کے بتایا الٹی سیدھی باتیں صرف اس لیے کہ تاکہ وہ ان کی نظر میں اچھے بن جائیں. میری وجہ سے, اور میرا سیاست میں آنے سے پہلے شادی ہالوں کا کاروبار تھا, سب کو پتا ہے. جو کراچی میں ہزاروں شادیاں میرے ہالوں میں ہوئی ہیں ان سب کو پتا ہے. باور بھائی 93 میں امریکہ سے گیا تھا, جب میں پالیٹکس میں گیا تھا میں امریکہ میں تھا. لوگ پالیٹکس میں آ کے پھر امریکہ آتے ہیں, میں تو امریکہ سے پالیٹکس میں گیا تھا, 93 میں گیا تھا, MP بنا تھا جب میں. پھر میں وہاں پالیٹکس میں انوالو, پھر میرا آنا جانا. بچے چونکہ میرے یہاں تھے, میرے بچوں کی پیدائش یہاں کی ہے, میری فیملی تھی. میں LA میں پہلے تھا, اب ہیوسٹن میں ہوں. یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی آپ نے وہاں سے کما پھر آیا ہے. یہ نہیں, یہ وقت سب ثابت کر. اگر ہوتا تو 4 سال میرے پیچھے لگے رہنا, لوگ نکال لیتے کچھ. صحیح. اگر کوئی میں نے غلط کیا ہوتا تو. آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو سندھی اردو اسپیکنگ کے بیچ میں ایک خلا پیدا ہوا, تھوڑا سا سمجھیں کہ ناراضگی ہوئی, جھگڑے ہوئے, ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیے اس اصل میں اس میں جو زیادہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے نا, وہ ہمارے سندھی بھائیوں کی ہے. آپ یہ دیکھیے جو میرے سندھی بھائی ہیں, اگر وہ کوٹے کا نہ ہو اور وہ میرٹ پہ لڑیں تو یہاں آپ امریکہ میں آپ آئے نا, ابھی آپ اپنا کی ڈائریکٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ کو اس کے اندر بہت کم سندھی اسپیکنگ ڈاکٹر ملیں گے, اکا دکا شاید ملیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو وہاں سرکاری اس میں کوٹے مل جاتی ہے تو وہ ان کے اندر مقابلے کا رجحان ختم ہو جاتا ہے, تو وہ ان کے لیے ایک راہیں جو باہر کھل سکتی ہیں میرٹ پہ وہ بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم نقصان کر رہے ہیں ان کا. ایک دانشور تھے آپ کے سندھی, مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, انہوں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی. میں نے کہا یہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چاہے سندھی, کیوں یہ ایک اور چیز آپ کبھی اس کو بھی غور کریں کہ فسادات کیسے ہوئے سندھ میں, کون لوگ تھے جو فسادات کرائے گئے اردو اور سندھی بولنے والوں میں. پہلے تو پیار محبت سے سب رہتے تھے, شادیاں بھی ہوتی تھیں, ایک دوسرے سے ملتے تھے جلتے تھے, آج بھی ملتے ہیں. یہاں اب یہ بیٹھے ہوئے نا اس میں ہمارے ساتھ, یہاں پہ امریکہ میں تو سب مل رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں جا کے کوئی نفرتیں ہو جاتی ہیں. یہاں پہ پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں, سندھی بیٹھے ہیں, پٹھان بیٹھے ہیں, ایک دوسرے غم میں جا رہے ہیں, جنازہ ہو رہا ہے, ہر آدمی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے, ایک دوسرے کی مدد بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے, مسجد بنا رہے ہیں تو مل کے بنا رہے ہیں. تو یہی اس کو آپ یہاں پہ اسٹڈی کریں, اس کو آپ فالو کریں پاکستان میں. ہم اور پاکستان یاد رکھیے گا, جب تک پاکستان ایک نیشن نہیں بنے گا ہم مضبوط نہیں ہوں گے. ہمیں ایک پاکستانی نیشن بننا ہوگا. پاکستانی نیشن جب بنیں گے جب ہم اپنے آئین میں سب چیزیں تفریق ختم کر دیں. جیسے امریکہ میں یہاں پہ جب جاب نکلتی ہے لکھا ہوتا ہے US سٹیزن اونلی, یہ نہیں لکھا ہوتا ٹیکسس کا اتنا کوٹا ہے, کیلیفورنیا کا اتنا کوٹا. نو, اف یو آر اے US سٹیزن یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دیٹ بورڈ. تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر لیں. لیکن یہاں دیکھیں آپ کا جیسے کراچی اور حیدرآباد, میرپور خاص اور سکھر پہ فوکس ہوتا ہے, جبکہ اردو اسپیکنگ کمبر میں بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے گاؤں میں. اب وہ جو کمبر میں اردو اسپیکنگ رہ رہا ہے اس کی ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ جو ہمارے اپنے لوگوں نے تباہ کیا وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ کراچی کے بچے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے, تو اس کو اگر نقصان ہوگا اگر کوٹا سسٹم ختم ہو رہا ہے. نہیں ہونے دیں, کوٹے سے کبھی قومیں نہیں بنتی, یاد رکھیے گا. اگر بنتی تو اس کو فالو کرے. امریکہ میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں بھی تو صوبہ تو نہیں مانگتے نا, اگر انڈیا زیادہ آ گیا کہہ رہے ہیں ہمیں الگ صوبہ دے, تو نہیں ہوتا. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کوٹے سے کبھی قوم بن ہی نہیں سکتی. صحیح. کوٹا جو ہے زہر قاتل ہے. چاہے وہ آپ ایک دفعہ طے کر لیں, آپ اگر فرض کریں آپ سندھی اسپیکنگ ہے, میں پنجابی اسپیکنگ ہوں, ٹھیک ہے نا, اگر میں میرٹ پہ آ رہا ہوں تو آپ ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر آپ میرٹ پہ آ رہے ہیں تو میں ایکسیپٹ کر لوں. میرے جو استاد تھے انگلش کے جو ٹیچر تھے, مغل صاحب نام تھا, انٹیریئر سے تھے, تو وہ لیکن ہمیں پڑھاتے تھے. ہم ان کے بعد ٹیوشن لینے بھی جاتے تھے. دستگیر میں انہوں نے اپنا ٹیوشن سینٹر بھی کھولا ہوا تھا, ان کا تعلق انٹیریئر تھا. تو یہ ختم کر دیں. جس دن یہ ختم ہو گیا پاکستان ایک نیشن بن جائے گی. نہیں بابر بھائی, اب آپ کبھی کہتے ہیں کوئی وڈیرا سردار جو ہے ٹول پلازا کراس کرے ٹوپی اتار کے آ جائے, یہ سب پرانی بات ہے, یہ سیاسی بات نہیں. دیکھیں یہ سب سیاسی. اور کبھی ابھی جیسے نفرت انگیز بات اسپیچز ہوئی, سنیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے تو ختم کریں گے. چانڈیو بھائی ایک بات سنیں, میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ایک اور ایک مل کے 11 بنتے ہیں. ہر آدمی کو سوچنا ہوگا کہ یار
सियासी बहुत बातें होती हैं, सही। ठीक है ना। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भी बहुत सी सियासी बातें करते हैं, बाद में कहते हैं सियासी बातें, प्रेसिडेंट भी करते हैं, पार्टी लीडर्स भी करते हैं, बहुत से लोग मजहब को का इलेक्शन में बातें करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, बहुत से लोग सियासत में के मजहब की बात करते हैं, भूल जाते हैं, कोई पाकिस्तान। तो ये सब सियासी बातें अब पढ़े लिखे लोग एक तरफ कर रहे हैं। जो हकायक है ना उसको तो सब मानेंगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। दलाइल से बात करें, हकायक से बात करें, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करें, आगे चलें, तो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज काम खुद करते हैं या नौकर रखे हुए हैं आपको? नहीं, यहाँ पे तो आपको सब कुछ करना पड़ता है खुद को। और अगर यही चीज हम वहाँ पे करने लगे ना तो वहाँ भी सब माशाल्लाह तरक्की करें। यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज अच्छी है यहाँ कि यहाँ पे किसी को किसी भी काम के लिए सोर्स नहीं चाहिए, अच्छा। इसलिए कि यहाँ मेरिट सिस्टम है। यहाँ अगर आपकी बेटी ने अगर या बेटे ने अगर एजुकेशन हासिल किया और वो की सरकारी जॉब हासिल, आपको किसी को फोन अगर आप फोन कराएंगे तो जॉब ही नहीं मिलेगी उसको। कोई यहाँ ताल्लुकात नहीं चलते, ना कोई करता है फोन कि आप किसी को बोले ये मेरा दोस्त है वहाँ जॉब करता है, उसको बोले कहता वो बोलेगा भाई मेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ कोई फोन नहीं करता, कोई एडमिशन में फोन नहीं होता, कोई दाखिले कहीं भी किसी भी चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, सब सिस्टमेटिक चलते हैं। एक ये कि आप जब पोर्ट एंड शिपिंग के वजीर थे तो इल्जाम लगे कि भाई जो नेटो का सप्लाई आई वो एमक्यूएम के हवाले हो गई। 19,000 हाँ 19,000 कंटेनर और गैर कानूनी भर्तियां हुई, बाबर ने बहुत पैसे कमा लिए, ऐसा कुछ था? अगर होता आ जाता ना, अब तो मैं वहां नहीं हूँ ना भाई, मैं तो हटे हुए 5-6 साल हो गए मिनिस्ट्री से, बल्कि कितने हो गए 13 में मैं हटा था, 7 और 2 9 साल हो गए। अगर मैंने कोई गलत काम किया हो तो आ जाता ना। दूसरा 19,000 कंटेनर का जिसके ऊपर इल्जाम लगाया था नेटो ने कहा हमारा कोई चोरी नहीं हुआ। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट जारी किया कि हमारा कोई ऐसा चोरी नहीं हुआ, ना हमने कोई भेजा पाकिस्तान अपने सी पोर्ट से। और दूसरी बात है मिनिस्टर को काम भी नहीं होता पोर्ट में, वो एक रेडियो नहीं निकाल सकता, कंटेनर तो बहुत दूर की चीज है। और 19,000 कंटेनर का मतलब समझते हैं आप, 40 फीट का एक होता है, उसको मल्टीप्लाई करें 19,000 से, फिर उसको किलोमीटर में डिवाइड करें तो 720 किलोमीटर। अब मैं उसको रखता का 720 किलोमीटर तक वो कंटेनर रखे होते, अगर मैं उन कंटेनर को रखता भी था। 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की? नहीं, किस बात की करप्शन? हमारे कोई ठेके का काम है नहीं। हमारे यहाँ पोर्ट का जो काम होता है, भर्तियां होती हैं। नहीं कोई भर्ती हमारे और एमक्यूएम में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई भर्ती में 1 रुपया किसी ले। तो हमारे MQM ये सब इल्जाम पोर्ट एंड शिपिंग क्यों लेती है हमेशा? मुझे नहीं पता, ये तो उनसे पूछे अच्छा, जिन्होंने हमें तो मिली थी उस वक्त। ये इल्जाम भी होता है कि भाई एमक्यूएम जिससे नाराज होती है उसी को भी खुद उड़ा देते हैं, मारधाड़ भी होती है। तो आपकी जान को किससे ज्यादा खतरा है, एमक्यूएम से है? किसी से नहीं है, किसी से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अकायद अभी भी अल्ताफ भाई हैं या कोई और है? देखिए जिस एमक्यू में मैं था उसके कायद अल्ताफ भाई थे, उसके बाद मैंने सियासत छोड़ दी। अब सियासत छोड़ दी? मैं फिलहाल सियासत छोड़ी हुई। अब सुकून में या पहले सुकून में थे? नहीं, उस वक्त भी अच्छा था, खिदमत की, और सच्ची बात है उन्होंने मुझे गाइड किया और उनका ही डंडा था जो हम लोगों ने इतने काम किए। मैं वाहिद फेडरल मिनिस्टर हूँ, कभी आपके सिंध से तो बहुत फेडरल मिनिस्टर आए ना, सिंध का मैं वाहिद फेडरल मिनिस्टर हूँ जिसने कराची में पैसा लगाया है फेडरल गवर्नमेंट का। पहला अंडरपास शॉन चौरंगी में मैंने बनाया, पहला 3 टियर फ्लाईओवर हिनो चौक पे वो मैंने बनाया, एम्प्टी खान रोड, माई कुलाशी रोड, फूड स्ट्रीट, वाटर जेट। और ये अमेरिकन कॉन्सुलेट बंद हो गई थी, वीजा लेने सिंध वालों को इस्लामाबाद जाना पड़ता था। मैंने जाके एम्बेसडर से मीटिंग की, उन्होंने कहा हमें आप जगह दें, उनको मैंने जगह दी जो आज नई यूएस कॉन्सुलेट है जहाँ हजारों लोग जो है वीजा में अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वगैरह सबको आसानी हो गई, वो भी मैंने उनको जगह दी बनवाई। तो मैंने जो काम करने थे, मैंने जो जिम्मेदारी थी कि मैंने फ्लीट बढ़ाया, पीएनएससी के जहाज बढ़ाए, पोर्ट ट्रस्ट के अंदर नए टर्मिनल्स बनाए, किपनी बनाए। जब मैंने पोर्ट कासिम में चार्ज लिया था तो 35 इंडस्ट्री थी वहाँ वेयर हाउस मिला के। जब मैंने चार्ज छोड़ा 700 इंडस्ट्री और वेयर हाउसेज थे वहाँ। काम किए ना, अगर कोई गलत काम किया था तो मैं तो वहाँ नहीं था ना, निकल आता। बल्कि जो लोग आए बहुत से लोग कोशिश की, ढूंढो क्या कुछ किया है, पूरी दिन लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि इल्जामात ही इल्जाम रहे, इल्जाम लगाया सैमा बिल्डर आपका, फलाना आपका, आदन। और फिर यहाँ पे जब मैं जा रहा था और एक साहब ने टीवी पे शो कर दिया आदन डैलस बाहर आएगा, मैंने उसको केस किया, मुर्तबा मेरे वकील थे, तो वो दूसरे दिन टीवी आके लगे मैं तो मजाक कर रहा था, बाबर और मेरे दोस्त हैं, मैंने तो ऐसी मजाक किया था ताकि मुझे कॉल कर लें। ये हाल है हमारे मुल्क में, जिसको जो इल्जाम लगा दो। वहाँ आपका कोई कारोबार बिल्डर शराकती ऐसा नहीं, कुछ नहीं, वो बेचारे का वो मर गया, वो हमारा दोस्त था। वो 4 नंबर नादाबाद में मैं भी रहता था, वो भी रहते थे, हम बचपन जानते थे। अब मैं आपको जानता हूँ और आपका केटी नगर है, इसका मतलब थोड़ी मेरा हुआ। या मीर शकील रहमान साहब से अगर मेरी जान पहचान है तो कुछ जियो टीवी मेरा थोड़ी हो जाएगा, या मेरा शेयर थोड़ी हो जाएगा।
تو ابھی بابر بھائی آپ جب پاکستان آئیں گے ظاہر ہے آپ کو لیڈر دوسرے بھی کہیں بھائی سیاست تو رکھی آئیں آپ کے پاس کہیں اب جوائن کریں پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کابینہ میں شامل ہو جائیں گے پھر سیاست شروع کریں گے؟ نہیں ابھی فی الحال تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. ویسے رابطہ ہوا ہے کہیں آصف زرداری کا آپ سے؟ زرداری صاحب سے ہماری اچھی دوستی ہے, میرے محسن ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے, اور وہ واحد آدمی ہے جو میں نے دیکھا برے وقتوں میں بھی, چاہے کسی کا اچھا وقت ہو برا وقت ہو, وہ رابطہ بھی رکھتے ہیں. اور وہ انہوں نے ریئلائز بھی کیا جب گوادر پورٹ اگر میں اس میں ایکٹیو نہ ہوتا, یہ بات زرداری صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں بھی کہی تھی کیپٹل ٹاک میں کہ بابر کا اس میں بڑا کردار ہے, اگر شاید میں نہ ہوتا, میں نے پاکستان کی بہت بڑی خدمت کی, میں نے اس کو چائنا کے جب ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو اس کو میں نے مینیج کرایا, ان کا وہ ہو گیا, تو اس کو انہوں نے ایکنالج کیا اس میں, تو بہت سے لوگ نہیں کرتے, یہ بڑی بات ہے ان کی. تو اسی طرح میاں صاحب تھے, ان سے بھی ساتھ بھی ہماری اچھی سلام دعا رہی, جو بھی کبھی کسی سے ایسی کوئی پرسنل نہیں ہوتی, لیکن میرا کوئی پرسنل کسی سے نہیں ہے, ایون عمران خان سے بھی میرا پرسنل نہیں ہے. ان سے ایک پروگرام میں میرا ہوا تھا, وہ بھی ان کا چونکہ میرا انہوں نے وہ پارٹی پہ اس زمانے میں مسئلے چل رہے تھے ایم کیو پہ, وہ لندن جا کے انہوں نے کچھ باتیں کی تھی, اس کو میں نے کاؤنٹر کیا تھا ایز اے پارٹی اسپوکس پرسن, تو مجھے میری ذمہ داری تھی, اور میں نے جو بات کی تھی وہ بہت سے لوگوں نے پھر بعد میں کی, اور وہ لوگ تو کیبنٹ کے منسٹر بھی بنے. تو اگر زرداری صاحب بولیں آپ ایکٹیو ہو جائیں اور کراچی یا پورے صوبے کے لیے کام کریں؟ میں ابھی میں نے آپ کو بتایا نا, میں فی الحال پولیٹکس چھوڑ چکا ہوں, فون کرتے ہیں میں آپ سب سے رابطہ ہے الحمدللہ, سب سے, اسفندیار ولی صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, میں رابطہ سب سے رکھتا ہوں. رابطے نہیں بگاڑنے چاہیے. آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, آپ کے نظریہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن محبت پیار ایسے انسان ایک رہنی چاہیے. ابھی آپ والدہ کی ذکر کیا تھا میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ہاں, تو آنا چاہ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ ان کی طبیعت, کیونکہ کل بھی میری بات ہوئی تھی, ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک تو ایج کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نا, دوسرا آنکھوں میں ان کی تھوڑی پرابلم ہو گئی ہے, تھوڑا اسٹرائک کا مسئلہ ہوا ہے, ایج پرابلم ہے, تو ظاہر ہے ماں سے بڑا تو کوئی نہیں ہے, بالکل. تو اس کے لیے تو چاہے مجھے بابر بھائی آپ سے لوگ کیوں ڈرتے تھے کراچی میں؟ پتہ نہیں, میں تو آئی ڈونٹ نو, میں خود حیران ہوں, بہت سے قصے میں سنتا ہوں, میں نے آئی ڈونٹ نو. یہاں پہ لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں, تو ہمیں تو پتہ ہی تھا آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں. میں نے کہا میرے سنگ نکلے ہوئے تھے, دانت نکلے ہوئے تھے, وہ ایک ایم کیو ایم کا ماحول بنا دیا گیا تھا, تو لوگ سمجھتے تھے ایم کیو ایم والے شاید بہت ٹیرر ہوتے ہیں یا جب پی پی سے خراب اتحاد ہوتے تھا ہیں. آپ کا اور ہنگامے ہو جاتے تھے, ہڑتالیں ہوتی تھیں, تو اس میں آپ سے مدد لیتے تھے کہ امن امان بحال ہو؟ اور ہم لوگ کوشش کرتے تھے. رحمان ملک مرحوم اللہ ان کو جنرل ریسیو کرے, بڑا ایکٹیو رول کرتے تھے وہ. نثار کھوڑو صاحب کا بڑا پازیٹیو, خورشید صاحب ویری پازیٹیو مین, نوید قمر سے ہماری بہت اچھی رہی, اور قاہرہ آئی لو, مطلب قاہرہ مجھے تو جو محبت ہے, بہت گریٹ مین ہے, بہت اچھے ہمبل آدمی ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ زرداری صاحب خود, اور زرداری صاحب میں نے ایک چیز دیکھی کہ ان میں وہ نہیں ہے, تعصب نہیں ہے, سب سے بڑی چیز ہے. بہت سی چیزیں وہ بیچارے کوشش کرتے تھے نیچے ہو جائیں, نیچے پرابلم آتی تھی, لیکن آئی لائک زرداری صاحب, اچھے آدمی ہیں. اور ایون دیکھیں سب, آپ جب سب سے ملیں گے نا, تاثر جب بھی ختم ہوتا ہے, ملنا جلنا ہوتا ہے. تو میاں صاحب کو بھی میں نے بہت اچھا پایا, بہت سے ان کے دور میں ان سے بات کرتے تھے, ریزنیبل تھے. خان صاحب سے میرا اتنا نہیں رہا, لیکن ایز اے جب وہ ایم ایل اے تھے تو اس زمانے پروگرامس وغیرہ میں یا پارلیمنٹ میں نہیں رہا, لیکن انہوں نے ہو سکتا ہے کوشش اچھی کی ہو, وعدے انہوں نے بہت کیے تھے, پتہ نہیں وہ کام کر سکے یا کرنے نہیں دیا گیا, یہ تو وہ بہتر. اچھا ابھی آپ نے یہ شیخ رشید بلّہ ان کے ساتھ میرا ایک الگ یارانہ ہے. اچھا شیخ رشید کا ان سے الگ ہے. ہاں ڈیلی یہاں پہ رات کو سب کھانے کے بعد نا 10 بجے, اب دیکھیں پردیش میں تو ظاہر رشتے دار لوگوں کے کم ہوتے ہیں, صحیح, تو بہت سے لوگ بور ہوتے ہیں. ڈیلی جو جا رہا ہوتا ہے رک جاتا ہے, جس کو بیگم سے, امریکہ میں بیگمات سے پرمیشن بڑی مشکل سے ملتی ہے لوگوں کو, اچھا بڑے پریشر میں رہتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی بہانے سے لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا میں آ رہا ہوں, کوئی کہتا ہے مسجد سے آ رہا ہوں, تو آپ بھی پرمیشن لے کے آتے ہیں یا سارے دیکھیں, ہر شریف آدمی پرمیشن لیتا ہے. اچھا تو ابھی آپ کے یہ ہمارے کراچی کے ہی ہیں, یہ بلکہ حیدرآباد کے ہیں, جن کا یہ ریسٹورینٹ ہے, آخانی ہے. اچھا یہ اپنے